नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो इंडिया के करोड़ों गेमर्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है। गेमिंग एप्स बैन इन इंडिया। जी हाँ, सरकार ने एक लॉ पास करके ऐसे गेमिंग एप्स पर बैन लगाया है जिसमें पैसा लगा करके गेम खेलना होता था। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि ये बैन आखिर क्यों हुआ, इसका असली रीजन क्या है और क्या ड्रीम 11, माई सर्कल जैसे एप्स भी बैन हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं इन सभी सवालों के जवाब डिटेल्स में। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने इन एप्स पर इसलिए बैन नहीं लगाया है कि इसमें गेम खेलना गलत है, बल्कि इसलिए लगाया है कि ये सारे एप्स जुए, गैम्बलिंग और सट्टे की कैटेगरी में आते थे। होता ये था कि कई सारे लोग अपना पैसा लगा करके इन एप्स में गेम खेलते थे और हार जाने पर उनका नुकसान हो जाता था, जिसकी वजह से यूथ में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसी सिचुएशन क्रिएट होने लगी थी। इसके लिए गवर्नमेंट को मजबूर होकर के एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही पड़ा। गवर्नमेंट ने जो लॉ कल की डेट में पास किया है उसमें ये बोला गया है कि ऐसे गेमिंग एप्स जिसमें पैसा लगा करके गेम खेला जाता है वो कम्प्लीटली बैन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आखिर कौन से गेमिंग एप्स बैन होंगे। स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप बैन होंगे, लक बेस्ड गेमिंग ऐप बैन होंगे या फिर दोनों। आइए मैं इन दोनों का डिफरेंस भी आपको समझाता हूं कि लक बेस्ड गेमिंग ऐप क्या है और स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप क्या है। अगर कोई ऐसा गेम है जिसको खेलने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रिकेट फैंटेसी, ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, जिसमें आपको टीम बनानी पड़ती है, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, ऐसे गेमिंग एप्स को स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप कहा जाता है और इनको अलाउ किया गया है, यानी ये बैन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल चुका है कि ये दोनों गेमिंग एप्स स्किल बेस्ड गेमिंग ऐप हैं, ना कि लक बेस्ड गेमिंग ऐप। तो अब बात करते हैं कि लक बेस्ड गेमिंग ऐप क्या है। तो ऐसे गेमिंग ऐप्स जो कि कंप्लीटली किस्मत पर डिपेंड करते हैं, जैसे लॉटरी, गैम्बलिंग, सट्टा, जुआ, ये सभी लक बेस्ड गेमिंग ऐप के अंदर आते हैं और इन सभी को कंप्लीटली बैन किया गया है। चलिए बात करते हैं कि इस लॉ के आने के बाद गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इस बैन के बाद बहुत सारे स्टार्टअप गेमिंग एप्स बंद हो गए हैं, लेकिन जो बड़े गेमिंग एप्स हैं उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से वो शायद अलाउ रहेंगे। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल इसके एग्जाम्पल है। ये लॉ गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। गवर्नमेंट का ये लॉ लाने का पर्पज यही है, सेफ और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना। फ्यूचर में हो सकता है कि इससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाए जाएं, जहां पर इन गेमिंग एप्स को लाइसेंस लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा और जो प्लेयर इनके प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं उनकी सेफ्टी भी इंश्योर करनी होगी। मतलब अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझें तो गवर्नमेंट चाहती है गेमिंग एक मजा और स्किल का प्लेटफॉर्म बने, ना कि गैम्बलिंग का अड्डा। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से ऐप बैन हो गए हैं और कौन कौन से चल रहे हैं। और मेजॉरिटी में लोगों का सवाल था कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल बैन होंगे या चलेंगे। तो गैस बता दूं, स्किल्ड बेस्ड गेम अभी भी चल रहे हैं, तो ये दोनों भी अभी चलेंगे। तो आपको क्या लगता है, गेमिंग इंडस्ट्री पर ये बैन सही है या गलत है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें।